Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. Students, as you know that online classes has been started and this is your month of December. Last time we learned about measurement, meter and centimeter. Students, in meter and centimeter we learned about kilometer, meter and centimeter, and we learned the unit of meter, kilometer and centimeter. Students, before start your homework, I told you that writing should be neat and clean, margin should be straight and with very neat and clean handwriting. स्टूडेंट्स बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा, राइटिंग बहुत नीट होनी चाहिए। चलें स्टार्ट करते हैं हम अपना मंथ ऑफ दिसंबर का टॉपिक, और ये टॉपिक भी मेजरमेंट से रिलेटेड है। पेज नंबर 153 मेजरमेंट से रिलेटेड है और इसमें हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें रिपीट करवा दूँ ताकि आप लोगों को जो लास्ट हमने वीडियो बनाई थी, लास्ट जो हमने आपकी क्लास ली थी, उसमें आपको पता चल जाए कि हमने क्या चीज़ें सीखी थी। लास्ट टाइम जो हमने चीज़ें सीखी, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। लास्ट टाइम हमने सीखा था कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ये यूनिट्स आप याद रखें, इस यूनिट के हिसाब से हम आगे मेजरमेंट करेंगे। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम और 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। Now come to the topic. Question number 1, fill in the blanks. Page number 153. Turn on page number 153. Question number 1 is fill in the blanks. Which is heavier, a leaf or pack of 10 bars of chocolate? Which is heavier? A leaf or a pack of 10 bars of chocolate?
कौन ज़्यादा हैवी है, कौन इसमें इन दोनों चीज़ों में कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा हैवी है, लीफ या बार ऑफ चॉकलेट? तो आपका क्या जवाब होना चाहिए? क्या लीफ हैवी है? नो, लीफ बहुत लाइट होता है। बार ऑफ चॉकलेट? यस, बार ऑफ चॉकलेट इज हैवियर देन अ लीफ। तो आपका आंसर क्या होगा? 10, यहां मैं ब्लैंक्स लिख रही हूं, 10 bars of chocolate. Number B, which is bigger unit, kilogram or gram? Number B, which is bigger unit, किलोग्राम और ग्राम? कौन सा यूनिट बड़ा है इसमें, किलोग्राम या ग्राम? ग्राम जो है हमेशा छोटी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती है, लाइट वेट जिसका होता है ग्राम उसके लिए यूज़ किया जाता है, जबकि किलोग्राम जो होती हैं वो बहुत बड़ी चीज़ों के लिए यूज़ की जाती हैं। फॉर एग्जांपल 1 किलो ऑफ राइस, 1 किलोग्राम ऑफ राइस, 1 kg ऑफ शुगर, 1 kg ऑफ फ्लोर। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें जो होती हैं इसके लिए किलोग्राम यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा हमारा जो वेट होता है वो भी किलोग्राम में यूज़ किया जाता है। एक एलिफेंट है उसको भी किलोग्राम में हम उसको मेजर करेंगे, एक गोट है उसको भी हम किलोग्राम में मेजर करेंगे। तो बड़ी चीज़ों के लिए, हैवी चीज़ों के लिए हम किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो विच इज बिगर, तो आंसर क्या होगा हमारा? किलोग्राम। विच इज बिगर यूनिट, किलोग्राम और ग्राम? आंसर इज किलोग्राम। Now, number C, weight of an object tells how dash the object is. Weight of an object tells how dash the object is. किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन हमें क्या बताता है कि ये ऑब्जेक्ट कितना हैवी है या कितना लाइट है। तो हमारे ब्लैंक्स में आंसर क्या आएगा? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स
हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज। किसी भी ऑब्जेक्ट का वजन ये बताता है कि ये चीज कितनी हैवी है। नंबर डी, 3 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 3 किलोग्राम इज इक्वल टू 3000 ग्राम। ठीक है, अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3000 ग्राम। नंबर ई, 6000 ग्राम इज इक्वल टू डैश किलोग्राम। अब आपने इसमें बताना है, पहले हमने ऊपर क्या बताया था, 3 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, तो 3 किलोग्राम कितने ग्राम के बराबर हुआ, 3000 ग्राम के। अब हमने बताना है कि ग्राम 6000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है। जब 3 किलोग्राम 3000 ग्राम के बराबर है तो 3000 ग्राम 3 किलोग्राम के बराबर हुआ था। इसी तरह 6000 ग्राम 6 किलोग्राम के बराबर होगा। कन्वर्ट कर देंगे हम स्टूडेंट। ये फिल इन द ब्लैंक्स आप लोग अपनी कॉपी में करेंगे, बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा। चलें हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पेज नंबर 153 पर ही क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपने इसमें ट्रू और फॉल्स बताने के कौन सा सही है और कौन सा गलत है। द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम। द वेट ऑफ लाइटर ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड इन ग्राम। किसी भी लाइटर ऑब्जेक्ट को हम ग्राम से मेजर करेंगे या किलोग्राम से मेजर करेंगे, ये आपने बताना है। हम हैवी ऑब्जेक्ट्स के लिए किलोग्राम यूज करते हैं, जबकि लाइट ऑब्जेक्ट्स के लिए ग्राम यूज करते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। The weight of lighter object is measured in gram. This statement is true. मैं यहाँ आपको सिर्फ ट्रू और फॉल्स बताऊंगी। आप लोग अपनी बुक से देखकर इस क्वेश्चंस को लिखेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। पेज नंबर 153 पर ये क्वेश्चन मौजूद है। नंबर बी, 2005 ग्राम इज इक्वल टू 200 किलोग्राम 5 ग्राम। 2005 ग्राम इज इक्वल टू 200 किलोग्राम 5 ग्राम। आपने बताना है क्या ये स्टेटमेंट सही है या नहीं। तो इसको पहले हम सॉल्व करके देखेंगे। आपको पता है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 2 को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, हमारे पास आया आंसर 2000। ठीक है, और हमने किसको सॉल्व करना है, 2005 ग्राम को सॉल्व करना है।
2005 ग्राम इज इक्वल टू, हमें ये सॉल्व करना है, ये कितने के बराबर है ये बताना है आपने। अब 2005 ग्राम में 2000 में हम कितने प्लस करेंगे, 5 हम ऐड करेंगे प्लस 5, 2000 में हम 5 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 5002। तो ये आंसर हमारा, हमसे बोला गया कि 2005 ग्राम इज इक्वल टू 200 किलोग्राम और 5 ग्राम। क्या ये स्टेटमेंट जो है ट्रू है या फॉल्स है, हमें ये बताना है। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नंबर बी इज फॉल्स। आंसर हमारा क्या बनेगा, 2 किलोग्राम 5 ग्राम, हमारा ये आंसर बनेगा। नंबर सी, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्या 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के इक्वल है? क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। नंबर डी, 8 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम 150 ग्राम इज इक्वल टू 5 किलोग्राम 150 ग्राम। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? हमसे पूछा गया कि 8 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम 150 ग्राम, हमने इसको प्लस करना है। हमारा ट्रू फॉल्स में स्टेटमेंट में हमारे पास आंसर आ रहा है 5 किलोग्राम 150 ग्राम। क्या ये आंसर करेक्ट है? हमें ये बताना है। इसमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ग्राम के ऊपर कोई नंबर नहीं है तो हम 0 लगा देते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि 1 किलोग्राम के साथ कोई ग्राम नहीं है। ग्राम 0 5 1 किलोग्राम, 8 में 3 प्लस करें कितने होंगे, 11। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो हमारा नंबर डी क्या हुआ, फॉल्स। 8 किलोग्राम में अगर 3 किलोग्राम 150 ग्राम ऐड करेंगे तो 11 किलोग्राम 150 ग्राम होंगे, और माइनस करने पर हमारे पास आंसर आ सकता है, प्लस करने पर हमारे पास आंसर 1 किलोग्राम 150 ग्राम आएगा। नंबर ई, boxes of the same size can have different weight। आपके पास 5 बॉक्सेस हैं और उसमें मुख्तलिफ चीज़ें रखी हुई। फॉर एग्जांपल कुछ में बुक्स रखी हुई हैं, कुछ में आपने कुछ क्लॉथ्स रख दिए, कुछ में आपने कुछ लाइट चीज़ें रख दिए, तो कौन सा, कुछ में आपने टॉयस रख दिए, तो कौन सा हैवी होगा वो आपने बताना है। तो क्या डिफरेंट वेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हर बॉक्स में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एवरी बॉक्स हैव डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड एवरी ऑब्जेक्ट हैव डिफरेंट वेट।
So this statement is true. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 153 पर क्वेश्चन नंबर 2, ट्रू और फॉल्स, ये आप लोगों ने अपनी कॉपी में करना है। बहुत नीट और क्लीन काम कीजिएगा और काम बहुत सफाई से कीजिएगा ताकि अच्छा लगे। ट्रू और फॉल्स जो है आप लोग ब्लू कलर से कीजिएगा ताकि आप लोगों का काम बहुत नीट और क्लीन हो। तो चले हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि सिलेक्ट द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। नंबर ए, मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस बताऊंगी। 3 किलोग्राम, आप लोग बुक से देखकर ये काम करेंगे। 3 किलोग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम। पहला ऑप्शन आपके पास है 300 ग्राम। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, मैं यहाँ पर स्क्वायर बना रही हूँ, इसमें हम टिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपके पास है 3000 ग्राम। तीसरा ऑप्शन आपके पास है 30,000 ग्राम। चौथा ऑप्शन आपके पास है 30 ग्राम। तो आपको बताना है कि इसमें इन चारों में सही ऑप्शन क्या है। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 3 किलोग्राम 3000 ग्राम के बराबर होगा। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? नंबर बी, 3000 ग्राम। Second option is the correct option, 3000 gram. 3 kilogram is equal to 3000 gram. Number B, 4 किलोग्राम 103 ग्राम इज इक्वल टू 4 किलोग्राम 103 ग्राम जो है वो किसके इक्वल होगा? 40,103 ग्राम $400,103 ग्राम $41,03,000 ग्राम ये चार ऑप्शन है आपके पास। आपको बताना है कि इन चारों में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है। 4 किलोग्राम 103 ग्राम आपसे पूछा गया है। 4 किलोग्राम 103 ग्राम किसके इक्वल होगा? किसके इक्वल होगा ये आपको ये बताना है। तो आपको पता है कि
1000 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। आपको पता है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1000 में 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे, 4000 हो जाएगा, 400 400 400 4 1 4। अब 4000 में जब हम 103 ऐड करेंगे, 3 0 1 4, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो रहा है? 4103 ग्राम। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, 4103 ग्राम। नेक्स्ट है 40 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम इज इक्वल टू। आपको बताना है कि 40 किलोग्राम में अगर हम 5 किलोग्राम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? क्या हमारा आंसर 45,000 किलोग्राम होगा या 4500 किलोग्राम होगा, क्या 45 किलोग्राम होगा या 405 ग्राम होगा? 40 किलोग्राम में हम 5 ग्राम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या बनता है? 5 का 5, 4 के नीचे कुछ नहीं, हम 4 एज इट इज इसी तरह उतार देंगे। तो हमारा आंसर क्या बना? 40 किलोग्राम प्लस 5 ग्राम इज इक्वल टू 45 किलोग्राम। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नंबर ई, नंबर डी इज 9 किलोग्राम 240 ग्राम माइनस 5 किलोग्राम 200 किलोग्राम इज इक्वल टू 9 किलोग्राम 240 ग्राम में हम माइनस करेंगे 5 किलोग्राम 200 ग्राम, तो ये किसके इक्वल होगा? तो हम अपना ऑप्शन लिखेंगे, नंबर डी ऑप्शन। आपको बताना है कि 9 किलोग्राम 240 ग्राम, 9 किलोग्राम 240 ग्राम में 5 किलोग्राम 200 ग्राम अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ओके, अब हम इसको माइनस करके हम बताएंगे कि इसमें ऑप्शंस क्या आ रहे हैं। ग्राम के नीचे ग्राम आ जाएगा, ठीक है, 0 0 0, 4 में 0 माइनस करेंगे तो 4 ही आंसर आएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 आएगा। किलोग्राम के नीचे किलोग्राम। अब 9 में से 5 माइनस करें कितने होंगे? 4। अब आपको बताना है ये 4 ऑप्शन हमारे पास लिखे हैं। अब इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है? 4 किलोग्राम 200 ग्राम, नहीं, दिस इज रॉन्ग। 4 किलोग्राम 440 ग्राम, नहीं, दिस इज रॉन्ग। 4 किलोग्राम 40 ग्राम, दिस इज राइट। थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नंबर ई, 8 किलोग्राम 800 ग्राम इज इक्वल टू। आपको इसमें ऑप्शंस बताना, मैं ऑप्शंस लिख रही हूँ। नंबर ई की मैंने ऑप्शंस लिख दिए, ऑप्शंस आपको मैं बता रही हूँ। लिखा हुआ है 8 किलोग्राम 800 ग्राम कितने ग्राम के इक्वल है? 8 किलोग्राम 800 ग्राम कितने ग्राम के इक्वल है? तो मैं यहाँ आपको सॉल्व करके बता देती हूँ कि आपको पता है कि 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 8 किलोग्राम इज इक्वल टू 8000 ग्राम। 8 किलोग्राम 8000 ग्राम के इक्वल होगा। जब इसमें हम प्लस करेंगे 800,
तो क्या आंसर आएगा, मैं प्लस करके आपको बता देती हूँ। 8000 में हम 800 प्लस कर रहे हैं, 8000 में हम 800 प्लस कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 8800 ग्राम। हमारा आंसर 8800 ग्राम आएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 153 पर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ये मैंने तीनों क्वेश्चंस आज आप लोगों को मैंने बताए हैं, और इस काम को आप लोग बहुत नीट और क्लीन कीजिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स के अलावा ट्रू और फॉल्स और सिलेक्ट द करेक्ट आंसर के मैंने सिर्फ आंसर आपको यहाँ पर शो किए हैं। क्वेश्चंस आप लोग अपनी बुक से लिखकर फिर आंसर लिखिएगा, ताकि काम आपका नीट और क्लीन लगे। और ऑप्शन ब्लू कलर से टिक कीजिएगा, ताकि आपका काम प्रोमिनेंट हो। राइटिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।